हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 12 और 13 अगस्त के करंट अफेयर्स। इसी वीडियो के थोड़े टाइम के बाद आपको 14 और 15 अगस्त के करंट अफेयर मिल जाएंगे और कल सुबह आपको मिल जाएंगे 16, 17 और 18, 19 के करंट अफेयर। और फिर हम कोशिश करेंगे कि डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के आपको एक लेक्चर मिलता रहे, ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो और हमें भी चीज़ें रिवाइज करने में आसानी हो। इन सब के साथ ही आप लोगों का जो टेस्ट है अभी करंट अफेयर्स के रिलेटेड, तो ये आपका कंडक्ट होगा जल्दी। पहला और दूसरा वीक आपका कवर हो जाएगा आज के लेक्चर के बाद, तो मैं आपको अनाउंस कर दूंगा, आप रिवाइज करना स्टार्ट कर देना। एक और चीज़ आपको इन्फॉर्म करनी थी, हमारा कंप्यूटर का भी, जिस तरह से हमने जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK का भी सैम्पल पेपर किया था, कंप्यूटर का भी सैम्पल पेपर 30 मार्क्स का मैं बना रहा हूँ, जो मैं आपको उसके लिए भी पहले इन्फॉर्म कर दूंगा 2 दिन पहले, ताकि आप उसे भी रिवाइज कर सकें। वो एग्ज़ाम जो होगा आपका वो पूरा प्रीवियस ईयर और सिलेबस जो आपका है उसके अकॉर्डिंग का ही होगा, तो आप लोग पढ़ते रहें। ये टेस्ट आपका एक एडिशनल आपको टेस्ट प्रोवाइड हम कर रहे हैं। मॉक टेस्ट तो जो हम ऑली बोर्ड के ऐप पे दे रहे हैं वो तो हम देते रहेंगे। ऑली बोर्ड पे अब आप लोगों को JKSSP पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के टेस्ट पे स्टेट वाइज रैंक भी दिखेगा, जिसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बाद में बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 12 और 13 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अपने सामने, राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च किया है डिफेंस PSU और OFB मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ड्यूरिंग आत्मनिर्भर वीक। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको इसमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि आपका आत्मनिर्भर वीक होता कब है, और ये पहली बार सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये होगा आपका 7 से लेकर 14 अगस्त के बीच में। तो ये एक पूरा वीक सेलिब्रेट होगा जिसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड आपका जो है उनके प्रोजेक्ट पे काम किया है, और DPSU। अब DPSU आपका क्या होगा, DPSU है आपका डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो ये चीज़ें आपको छोटी छोटी पता होनी चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च किया है, डिफेंस मिनिस्टर है, लखनऊ से इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो ये प्रोवाइड करेंगे आपके जितने भी वॉर हेड प्रोडक्शंस होंगी फैसिलिटीज़ उन्हें। इसी के साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो गवर्नमेंट ने अबॉलिश कर दिया है किसे, कॉटन एडवाइजरी बोर्ड। नोटिफाई किया है चेंजेस जितने भी हैं स्टेटस ऑफ टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन को। अब ये चीज़ है क्या, तो आपको पता है जो ये हमारी गवर्नमेंट है इस समय, इनका एक टारगेट है या इनका एक विजन है जिसमें इनका मोटिव है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो ये ही इसे देखते हुए आप देख सकते हैं जिस तरह से चीज़ें प्राइवेटाइजेशन हो रही हैं, चीज़ों को ख़त्म किया जा रहा है। ये चाहते हैं गवर्नमेंट का शेयर कम हो जाए, आपके बैंक्स भी काफ़ी प्राइवेट होने स्टार्ट हो चुके हैं, तो ये इनका एक विजन है। तो इसके तहत जो जिसकी बात की गई है वो कौन है, तो वो है आपके कॉटन एडवाइजरी बोर्ड के बारे में। कॉटन एडवाइजरी बोर्ड में जितने भी आपके 8 टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन आते हैं उन सबको अब एफिलेटेड बॉडीज जो पहले कंसीडर किया जाता था उन्हें अब नहीं किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के कौन है मिनिस्टर, तो वो है आपकी श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी। तो ये आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ी सी आपको इन्हें ध्यान से याद रखनी पड़ेंगी। यूनियन मिनिस्टर जो है MSME के नितिन गडकरी जी, इन्होंने एड्रेस किया है इंडिया @75 समिट मिशन 2022। अब ये चीज़ किस तरह से इम्पोर्टेंट है, 2 से 3 तरीके से आपसे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली आपसे पूछा जाएगा कि ऑर्गेनाइज किसने की है, तो वो की है आपकी CII ने। अब CII क्या है, ये है आपकी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। नाम पूछा जाएगा, नाम आपको ऑप्शंस में दिया जाएगा, इंडिया @समिट 2020, 2021, 2022, इस तरह से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आपको याद रखना है ये है मिशन 2022। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका भी क्या टारगेट था, इनका भी टारगेट है आत्मनिर्भर भारत बनाने का। MSME मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है ये, कि जिससे भी आपके इंपोर्ट होते हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव रहें, पॉल्यूशन फ्री रहें, तो इसको टारगेट रखते हुए किया है। अब यहाँ पे बात करेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ की, CII के प्रेसिडेंट कौन है। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट है आपके उदय कोटक जी। और कोटक महिंद्रा बैंक ने ही अभी रिसेंटली एक कैंपेन शुरू किया है जिसका नाम है कोना कोना
डैश। अब ये डैश क्या है आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, मैं देखूं कितना आप रिवाइज कर रहे हैं। तो ये था आपका। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो एनटीपीसी ग्रुप ने अचीव किया है 100 बिलियन यूनिट पावर जनरेशन मार्क। सबसे इम्पोर्टेंट आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा। पहली चीज़ एनटीपीसी क्या है, तो ये है आपका नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन्होंने अचीव किया है कितना टारगेट अपना, तो ये है 100 बिलियन यूनिट्स। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको ये नंबर याद रखना है। एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एनटीपीसी के चेयरमैन कौन है या मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो वो है आपके गुरदीप सिंह जी। और इसी के साथ अगर हम बात करें हेडक्वार्टर, तो वो है आपका न्यू दिल्ली में। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने अभी एमओए साइन किया है किसके साथ, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ कंस्ट्रक्ट करने के लिए 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर रूम्स। तो ये डायरेक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये इस तरह से इन्होंने बात की है। उत्तर प्रदेश के साथ करेंगे, कौन करेंगे ये, तो ये करेंगे आपके पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड क्या है, तो ये एक एनबीएफसी है यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे जब आपका मेंस होगा, तो क्या क्या ये टर्म्स होती हैं। फिलहाल आप याद रखें इसे इतना ही। आईसी इम्पैक्ट 2020 एनुअल रिसर्च हुई है अभी। कॉन्फ्रेंस किस किस के बीच में हुई है ये, तो ये आईसी बेसिकली क्या है, तो ये है आपका इंडिया कनाडा। तो इसे याद रखना है आपको। इंडिया कनाडा इनोवेटिव मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप टू एक्सेलरेट कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ये इसका नाम आपको याद नहीं रखना, आपको बस आईसी के बारे में याद रखना है कौन है। ये है इंडिया और कनाडा। इंडिया और कनाडा के बीच में 2020 एनुअल रिसर्च कॉन्फ्रेंस हुई है वर्चुअली। कब हुई है, अगस्त 6 और 7 2020 को नई दिल्ली में। इस सब के साथ नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश ने डिसाइड किया है वो कंस्ट्रक्ट करेगा एक मॉन्यूमेंट। किनके लिए करेगा, तो ये करेगा इंडियन सोल्जर्स के लिए जो पाकिस्तान के द्वारा मारे गए थे 1971 में। 1971 की वॉर आपको पता है, जो आपका ईस्ट पाकिस्तान था उसे ख़त्म करके बांग्लादेश बना दिया गया था। तो उन्हें ही जो लोगों ने जिनकी उस दौरान मारे गए थे, तो उनकी याद में एक मॉन्यूमेंट बनाया जाएगा। तो ये बांग्लादेश गवर्नमेंट बनाएगी। बांग्लादेश गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा सा और बता दूं, बांग्लादेश ही अभी एक काली माता का टेम्पल भी कंस्ट्रक्ट कर रहा है जो तकरीबन 300 साल पुराना है। बांग्लादेश का एक पोर्ट है चट्टोग्राम पोर्ट जिसे इंडिया यूज़ कर रहा है इस समय। तो बांग्लादेश की इस समय प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना जी। तो इतना आपको बांग्लादेश के लिए काफ़ी है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पेटीएम ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस। अब पीओएस आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कंप्यूटर के सेक्शन में भी और इस सेक्शन में भी क्या होता है, तो वो होता है पॉइंट ऑफ सेल। जब भी आप कभी शॉपिंग करने जाते हैं, आप देखते हैं वहाँ पे आपको एक मशीन दिखेगी जिसमें आप कार्ड स्वाइप करते हैं। तो ये पहली बार क्या होगा, आपका एक एंड्रॉयड पीओएस लॉन्च किया है। किसने किया है पेटीएम ने। नाम क्या होगा इसका, तो इसका नाम है पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट पीओएस। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा किसने लॉन्च किया है। पेटीएम के बारे में थोड़ा सा बता दूं, हेडक्वार्टर है आपका नोएडा में और जो आपके प्रेसिडेंट हैं वो हैं अमित नायर जी। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में चीज़ें पूछी जाएंगी। साउथ इंडियन बैंक ने ऑब्टेन किया है आरबीआई इन प्रिंसिपल नॉट टू सेट अप नॉन फाइनेंशियल सब्सिडियरी। तो सब ये आपको सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा किसने किया है। आपको एक ऑप्शन में दिखेगा SIB और एक में दिखेगा SBI। कंफ्यूज नहीं होना है SIB और SBI के बीच में। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट है हमारा फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे हैं इस समय। इन्होंने लॉन्च किया है ऑनलाइन डैशबोर्ड फॉर इंफॉर्मेशन ऑन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। अब इस पूरे के बारे में अगर थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊं तो क्या है ये ऑनलाइन पोर्टल, ये है आपका www.indiainvestmentgrid.government.in। तो ये किया है, ये वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, इन्फॉर्मेशन देगा जितना भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपके इंडिया में, कौन कौन स्टेक होल्डर्स हैं उन लोगों को। तो ये पूरा एक स्टार्ट किया है
फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। तो आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ये है हमारी निर्मला सीतारमन जी। अगर आपसे पूछा जाए मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, तो वो है आपके अनुराग सिंह ठाकुर जी। टोटल इसमें 5 डिपार्टमेंट्स काम करते हैं इनके अंडर। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। आपको नाम नहीं याद रखने हैं, लेकिन एक बार सुना होता है तो एग्जाम में अगर कभी इनके टफ क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये चीज़ें स्ट्राइक करेंगी जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है 77 नई तरह की बटरफ्लाइज को। कहाँ पे ये किया है? माथेरान नियर मुंबई। तो ये भी आजकल आपको 1 से 2 क्वेश्चन इस तरह के बहुत रेयर केसेस होते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए तो हमें प्रिपेयर रहना है इसका आंसर देने के लिए। प्रकाश जावड़ेकर जी ने अभी एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है, ई बुक है ये बेसिकली, तो जिसका नाम है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग क्रोनिकलिंग द वाइस प्रेसिडेंट 3rd ईयर इन ऑफिस। अब वाइस प्रेसिडेंट हमारे कौन है इस समय, तो वो है वेंकैया नायडू जी। लॉन्च किसने की है? तो ये है प्रकाश जावड़ेकर। आपको बस याद रखना है सी सारे, तो ये आपको एग्जाम में स्ट्राइक कर जाएगा अगर आपने इतना भी याद रखा है। Our Only Home, A Climate Appeal to the World, a book by दलाई लामा to release in November। आपके एग्जाम्स मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर या नवंबर में होंगे, तो हो सकता है आपसे यही बुक पूछी जाए। और होम अ क्लाइमेट टू अपील टू द वर्ल्ड किसकी है? दलाई लामा की बुक है। कब आएगी? नवंबर में आएगी। इसी के साथ वर्ल्ड लायन डे सेलिब्रेट किया जाता है, वर्चुअली ऑब्जर्व किया गया अगस्त 10, 2020 को। आपको बताना है वर्ल्ड टाइगर डे कब किया जाता है। और इसी के साथ गुजरात ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। अब सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो, जितने भी आपको मुख्यमंत्री से स्टार्ट होती हुई स्कीम्स है जो दिखती हैं, ये जो आपकी स्टेट्स हैं जहाँ पे बीजेपी इस समय नहीं है, वहाँ पे ही आपको ज़्यादातर दिखेगा। पंजाब हो गया, कर्नाटका हो गया, इस तरह से आपको दिखेंगे। लेकिन गुजरात ने लॉन्च की है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। ये किसको रिप्लेस करेगी? तो ये करेगी आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को रिप्लेस टू कंपनसेट क्रॉप लॉस ऑफ फार्मर्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 21। तो जो भी आपने देखा है जिस तरह से एक्सेस रेन, अनसीजनल रेन हुई है, काफ़ी सूखा पड़ता है, तो ये सब जो भी होगा, ये गुजरात ने नई स्कीम लॉन्च की है। नाम आप याद रखें, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। किसको रिप्लेस करेगी आपको ये भी याद रखना है। इस स्कीम के अंडर होगा क्या? एलिजिबल कौन से फार्मर्स होंगे? जिन लोगों ने भी खारिफ यानी कि जो मानसून है 2020 सीजन का, या जुलाई की बात करें तो वो लोग इसके लिए, जिन लोगों ने भी अपनी फसल को बो दिया है वो सब होंगे। ट्राइबल फार्मर्स जो रजिस्टर्ड होंगे फॉरेस्ट एक्ट के तहत, तो ये सब होगा। और जिनकी क्रॉप 33% के करीब खराब हो चुकी है, उन सब लोगों को कंपेंसेशन मिलेगा। गुजरात के लिए अगर आपसे पूछा जाए कौन है इस समय चीफ मिनिस्टर, तो वो है आपके विजय रूपानी जी। गवर्नर कौन है? तो वो है आचार्य देवव्रत जी। कैपिटल है आपकी गांधीनगर। असम ने अभी साइन किया है, या असम की जो आपकी इस समय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उन्होंने अप्रूव कर दिया है असम नॉन गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन ऑफ फीस रूल्स 2020। आपको बस ये नाम याद रखना है, आपसे यही डायरेक्ट पूछा जाएगा। मुंबई क्या बनी है? मुंबई पहली सिटी बनी है इंडिया की टू हैव फीमेल आइकन्स ऑन ट्रैफिक सिग्नल। आपको बस ये याद रखना है। एक आपको बता दूं, अभी आज से थोड़े टाइम पहले जो ट्रैफिक के पुलिस के हैं उनके स्टैचूज का इस्तेमाल किया गया था। आपको बताना है किसके द्वारा, या तो ये हैदराबाद या बेंगलोर में से किसी ने किया था। तो इन्होंने क्या किया था, स्टैचू खड़े कर दिए थे जिससे कि लोग जो सिग्नल तोड़ते हैं उन्हें एक डर रहे और वो सिग्नल ना तोड़े। तो सेम यहाँ पे इस बार क्या हुआ है, मुंबई ने क्या किया है, मुंबई पहली सिटी बनी है जिन्होंने टू हैव फीमेल आइकन्स ऑन ट्रैफिक सिग्नल। तो ये आपको पता होना है। वुमेन सिंबल बने होंगे आपके जितनी भी आपके हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। बीएमसी करेगी ये पूरे का जितना भी होगा। तो ये थे आपके 12 अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 13 अगस्त के भी हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे, तो आप लोगों को बता दें। चलिए स्टार्ट करते हैं 13 अगस्त के भी करंट अफेयर। डैक ने अप्रूव किया है क्या, अप्रोक्सीमेट 8,722 करोड़ रुपए का आर्म्ड फोर्स अंडर आत्मनिर्भर।
अब इसमें क्या होगा, इसमें अभी जो मीटिंग हुई थी, आपके रक्षा मंत्री जो हैं इस समय राजनाथ सिंह जी, इन्होंने अप्रूव कर दिया है कि जितने भी अब कैपिटल एक्विजिशंस होंगी वेरियस प्लेटफॉर्म या इक्विपमेंट की, तकरीबन इसका जो अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट लगाई गई है वो 8,700 करोड़ के करीब करीब है। तो ये सब जितनी भी होंगी ये आत्मनिर्भर भारत के अंडर ही होगी। डैक क्या है आपका, तो डैक है आपका डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। तो आपको ये चीज़ें कई बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती हैं, आपको ये पूरी न्यूज़ दी होगी और आपको पूछा जाएगा इसमें ए स्टैंड्स फॉर, तो आप ऑप्शंस भी इसी तरह के दिखते हैं, आपको आर्म्ड दिखेगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट की, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने लॉन्च किया है कृषि मेघ। अब नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं कौन, तो ये हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, सबको पता है। इन्होंने लॉन्च किया है कृषि मेघ, KYC एल्यूनेट और ऑनलाइन एक्रीडेशन सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस। तो ये इन्होंने लॉन्च किए हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है, ज़रूरी नहीं है, आपको बस ये याद रखना है जो ये कृषि मेघ इन्होंने लॉन्च किया है ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के जो सेक्रेटरी हैं इस समय राजेश वर्मा जी, इन्होंने रिलीज़ की है रिपोर्ट ऑन द कमिटी ऑन बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग। आपको क्या है, आपको डायरेक्ट ये पूछा जाएगा जो ये आपकी रिपोर्ट आई है ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है। ऑप्शन में आपको सब दिए होंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री सब। तो आपको बस याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया है। अटल इनोवेशन मिशन ने अभी डेल टेक्नोलॉजी के साथ एसोसिएशन में लॉन्च किया है सेकेंड एडिशन ऑफ स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। अब ये जो है ये बेसिकली है क्या, इसका नाम क्या था, तो ये था आपका SCP.2.0। तो ये आपको याद रखना है, SCP 2.0 लॉन्च किया है किसने, अटल इनोवेशन मिशन ने डेल टेक्नोलॉजीज के साथ मिलके। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं MOTA, ये मोटा नहीं है, ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इन्होंने जो आपके 9 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स थे उनके लिए म्यूजियम बनाने की बात की गई है जो इन्हें रिकॉग्नाइज करेंगे। ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स विल बी कंप्लीटेड बाय 2022, यानी कि 2022 तक जो आपके 9 कहे हैं बनाएंगे म्यूजियम्स। तो पहली चीज़ तो आपको ये याद रखना है कि कितने बनेंगे, और दूसरी रखनी है कि कब तक कंप्लीट हो जाएंगे, तो 2022 तक हो जाएंगे। ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर कौन हैं, वो हैं हमारे अर्जुन मुंडा जी। अर्जुन मुंडा जी के साथ ही अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट की बात करूं तो वो है रेणुका सिंह सरुता जी। गजेंद्र सिंह शेखावत आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारे इस समय जल शक्ति मिनिस्टर भी हैं, पहली बार जल शक्ति मिनिस्ट्री बनी है। तो ये आपको याद रखनी है चीज़ें, एग्जाम में डायरेक्ट जल शक्ति के ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे। इन्होंने लॉन्च किया है स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी। अब ये अभी तक आप देख रहे थे स्वच्छ भारत मिशन बनाए जा रहे हैं, लेकिन अब क्या किया गया है, अब एक अकेडमी बनाई गई है जिसमें क्या क्या सिखाया जाएगा। इसमें आपको फ्री मोबाइल ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेज दिए जाएंगे, ओपन डेफिकेशन फ्री किस तरह से रख सकते हैं चीज़ें आप, उसके लिए आपको मॉड्यूल्स दिए जाएंगे। तो ये पूरा स्टार्ट किया है, किसके अंडर ये काम होगा, ये किस स्कीम के अंडर ये किसका पार्ट होगा, तो ये आपने देखा था गंदगी मुक्त भारत। तो इसके लिए जो एक वीक पूरा एक अभी चल रहा है, 15 अगस्त तक था फिलहाल। तो ये जो आपका एक कैंपेन चलाया गया था ये उसी के अंडर काम करेगा, स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी। जल शक्ति मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत जी, कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनकी जोधपुर। जोधपुर कहाँ है, तो जोधपुर है आपका राजस्थान में। इसी के साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, आजकल मिनिस्टर ऑफ स्टेट ज़्यादा पूछे जा रहे हैं तो आपको वो भी याद रखने हैं, ये हैं आपके रतन लाल कटारिया जी। अभी तक आपको नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में पता चल चुका होगा, आप लोगों ने बहुत जगह से सुन लिया होगा। रशिया पहली कंट्री बनी है जिसने रजिस्टर किया है कोविड-19 वैक्सीन। नाम क्या है, आपको नाम पता होना चाहिए और एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो नाम है आपका स्पुतनिक 5 या V। तो ये आपको याद रखना है, रशिया ने लॉन्च कर दिया है। पहला डोज किसे मिला है, तो पहला डोज मिला है रशिया के जो प्रेसिडेंट है उनकी बेटी को। बेलारूस के लीडर थे अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ये 6 टर्म जीते हैं विद 80% ऑफ वोट्स। बेलारूस के बारे में कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, कैपिटल है इनकी मिन्स्क। और प्राइम मिनिस्टर कौन है अगर पूछा जाए तो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ पे रोमन गोलोवेंको। तो प्रेसिडेंट बने हैं आपके अलेक्जेंडर जी। तो ये आपको चीज़ें 2-3 बार आप रीड करेंगे तो आपको याद रह जाएगी, ऐसा नहीं है कि आप आज पढ़ रहे हैं तो आपको ये याद रहेंगी।
रिलायंस फाउंडेशन ने USAID के साथ किया है, यानी कि यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ मिलके लॉन्च किया है WGDP। अब WGDP क्या है आपका, तो ये इन्होंने किया है आप वुमेन ग्लोबल डेवलपमेंट प्रॉस्पेरिटी। तो ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, आपको डायरेक्ट ये पूछा जाएगा किसने किया है, तो ये रिलायंस फाउंडेशन ने मिलकर किया है USAID के साथ। मुकेश अंबानी जी अभी एक महीना पहले 6th रिचेस्ट मैन थे ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग, लेकिन अब बन चुके हैं 4th रिचेस्ट मैन। फर्स्ट पे कौन है, फर्स्ट पे आपको पता है सेम वही है, जेफ बेजोस ही है टॉप 10 में अभी जो लीड पे हैं। इसी के साथ मुकेश अंबानी टॉप 4 पे पहुंच चुके हैं। रीज़न एक बहुत बड़ा ये है क्योंकि जो अभी रिलायंस है इसमें बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, बड़ी बड़ी फर्म्स ने इन्वेस्टमेंट की है। कौन सी है, गूगल ने की है, फेसबुक ने की है, इंटेल ने की है, क्वालकॉम ने की है। तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हुई है जिसकी वजह से बहुत ही जल्दी ये ग्रो कर रहे हैं। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स आता है, ये डेली रैंकिंग जो आती है आपकी वर्ल्ड रिचेस्ट पीपल की, उनके अकॉर्डिंग आती है। तो ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती रहती है, तो ये आपके से एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा। सेंटर ने फॉर्म की एक कमेटी जो आपका अभी कोविड-19 का वैक्सीन इंडिया बना रही है, जिसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो उनके चेयरमैन किसे बनाए गए हैं, तो उनके चेयरमैन बनाए गए हैं मिस्टर VK पॉल जी को। VK पॉल जी करेंगे पूरा ध्यान इस चीज़ का। इसी के साथ नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो CCI है आपकी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इनके नाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, CII और CCI में। इन्होंने अभी एक प्रपोजल दिया है जो एक जॉइंट वेंचर होगा आपके होंडा मोटर और हिताची के बीच में। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आजकल इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा होंडा और किसके बीच में है, या हिताची और होंडा के बीच में जो हो रहा है जॉइंट वेंचर, इसको अप्रूवल किसने दिया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। CCI का जो आपका हेडक्वार्टर है वो है आपका न्यू दिल्ली में। चेयरमैन है आपके अशोक कुमार गुप्ता जी। नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। वर्ल्ड का जो लाइटेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर है HAL-2LCH, अब ये है क्या, तो ये आपका है दुनिया का जो HAL है अभी आपका, तो ये है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ये तैनात किए गए हैं आपके लेह लद्दाख में। आप इन्हें यहाँ पे देख सकते हैं, ये दुनिया के सबसे तेज़ हैं। और जिस तरह की अभी सिचुएशन बनी हुई है इंडिया चाइना बॉर्डर में, उसके लिए स्काईरूट एयरस्पेस ने इंडिया का पहला प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है जिन्होंने टेस्ट फायर किया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अपर स्टेज रॉकेट इंजन, जिसका नाम है रमन। अब रमन आपको आइडिया हो गया होगा किसके नाम पे रखा गया है, तो ये रखा गया है CV रमन जी के नाम के ऊपर। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे रिनोन्ड उर्दू पोइट थे राहत इंदौरी जी, इनका निधन हो गया। राहत इंदौरी जी जो थे आपको पता है इनका पूरा नाम है राहत किशोर कुरैशी। इंदौर में पैदा हुए थे लेकिन इनकी पहचान बनी है राहत इंदौरी के नाम पे। इनकी बहुत सारी पावरफुल लाइंस थी जो हिट हुई हैं। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, और बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो ये बहुत ही फेमस थे और इनका निधन हुआ है। इसी के साथ इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है 12 अगस्त को। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल यूथ डे इसे माना जाता है। थीम क्या थी, थीम पे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। थीम थी आपकी यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। तो ये आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड एलिफेंट डे होता है आपका 12 अगस्त को। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स 12 और 13 अगस्त के। करवाने को मैं इन्हें शॉर्ट में भी करवा सकता था, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो इम्पोर्टेंट थी और आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं। इसीलिए बेशक वीडियो आपको थोड़ा सा लेट मिल रहा है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर का इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं आज भी आपको देने के लिए तैयार हूँ। आप पुराना रिवाइज स्टार्ट कर दें क्योंकि अब हमारे 2 हफ्ते हो गए हैं और आपको किसी दिन एक वीडियो आपको मैं टेस्ट का दे दूंगा। अब आपके टेस्ट भी चलते रहेंगे। इस सैटरडे संडे हमारा टेस्ट है JK बैंक एसोसिएट का, तो उसके लिए भी आप लोग तैयारी करते रहें। जो गलतियाँ पहले हुई थी उसे इम्प्रूव करें, और जो कोशिश होगी हमारा जो रह जाएगा वो सैटरडे संडे को आपकी अब से एक अच्छी बड़ी क्लास होगी जिसमें आपको जितना पहले पढ़ाया है उसे रिवाइज करेंगे। और जब सारा रिवाइज हो जाएगा अब हम उसके बाद ही आगे
अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल या थोड़ी देर बाद नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।